इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कराओ। एडमिट टू ऑल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वही होंगे जो समझो आप पहले ज्वाइन थे। तो फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपको बताया कि एक अरिक्त समुच्चय एफ जिसमें दो द्विचर संक्रिया प्लस डॉट परिभाषित क्षेत्र कहलाता है यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता हो। पहला है योग के लिए। अब योग के लिए क्या है, 5 कंडीशन होती हैं और योग के लिए पहला है समृद्धता, या हम ये लिखते हैं सीधे 3 पॉइंट में जवाब दे रहे हैं। देखिए 3 पॉइंट्स में क्या है, एफ प्लस एक आबेली ग्रुप हो, मतलब योग के लिए आबेली ग्रुप हो। देखो आबेली हो गया ना, समृद्ध साचर तत्समक प्रतिलोम और क्रमण में हो जाए तो योग के लिए क्या हो जाएगा, ये आबेली ग्रुप। ऐसे ही गुणन के लिए ये 5 कंडीशन हो गई, अर्थात क्रमण में सहित, तो गुणन के लिए भी क्या हुई, आबेली ग्रुप, और तीसरा क्या हो जाए, बंटनता। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फील्ड के बारे में, योग के लिए प्लस क्रम विनिमय ग्रुप हो, दूसरा है गुणन के लिए एफ डॉट एक क्रम विनिमय ग्रुप हो। देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, योग के लिए ना लिखें तो ये कह दो सीधे एफ प्लस क्रमन में ग्रुप हो, एफ डॉट क्रमन में ग्रुप हो, यानी एफ प्लस है इसका मतलब योग के लिए क्रमन में, एफ डॉट है इसका मतलब गुणन के लिए। तीसरा है बंटनता, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है बंटनता। तो बंटनता में आपको हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन बताई थी दो, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो यहाँ a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसी में सेकंड है b प्लस सी डॉट a इक्वल टू b डॉट a प्लस c डॉट a। फोर ऑल abc बिलोंग्स टू, फोर ऑल abc बिलोंग्स टू कैपिटल F। तो आपको ये बताया था हमने। अब इनको आप देखो, हमने या तो आप तीन पॉइंट्स में लिख दो इनको, या फिर आप इनके 11 बना दो उधर जो बताया हमने। जैसा कि 3 पॉइंट में लिखोगे तो आसानी से समझ में रहेगा कि एफ प्लस है अर्थात एफ योग के लिए क्रमन्वय ग्रुप हो, एफ डॉट है अर्थात गुणन के लिए एफ है वो क्रमन्वय ग्रुप हो, मतलब क्रमन्वय ग्रुप है तो 5 कंडीशन यहाँ और 5 यहाँ 10 हो गई, और ये बंटन था 11 में हो गई। तो समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स के में। कमेंट्स में बता दें क्या सभी सेटिस्फाई हो, जो भी अभी तक बताया आज आपको इस मीटिंग में, रिप्लाई दें। वे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से ही मीटिंग में बने हुए हैं वही कमेंट्स करें। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन होती है विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। तो विभाजन वलय या विषम क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो एक बार पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लें आप। जैसा कि आपको बताया था कि ये यूनिट चल रही है आपकी थर्ड, अभी आपकी दो तो यूनिट कंप्लीट हो गई, चैप्टर फोर्थ पहली यूनिट हो जाती है, उसमें एक दो टॉपिक और हैं उसमें, लेकिन आपकी इस बुक में नहीं है जिसको आप पढ़ रहे हो, इस बुक में नहीं है। वो पॉइंट करवा दिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा जिस समय करवाएंगे।
दूसरा है आपका, दूसरा चैप्टर था समाकारिता वाला, और समाकारिता के साथ साथ समाकारिता जो आपने की थी उसके साथ साथ एक और चैप्टर था नॉर्मल सब ग्रुप का। तो यानी चैप्टर 5 और 6 को मिला करके आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। अभी ये जो 7th चैप्टर चल रहा है, इससे 7th और 8th से मिलाकर के आपकी अगली यूनिट 3rd है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है अगली डेफिनेशन, विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, या इसी को हम विषम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, डिवीजन रिंग भी कह देते हैं। विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, तो ये है एक वलय कैपिटल आर, विभाजन वलय कहलाती है। एक वलय कैपिटल आर विभाजन वलय कहलाती है यदि इसमें दो कंडीशन है। नंबर एक, आर इकाई सहित वलय है, आर इकाई सहित वलय है। इसी का दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक शून्येतर अवयव के लिए आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। प्रत्येक शून्येतर अवयव के लिए आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। जैसा कि आपको बताया कि इसमें किसी भी डिवीजन रिंग में या विभाजन वलय में दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो है कि इस आर में इकाई सहित यानी यूनिटी हो, आर में आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के लिए क्या हो इस आर में तत्समक अवयव हो। और दूसरा बताया कि प्रत्येक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो से या अशून्य संख्या से। तो यह प्रत्येक शून्येतर अवयव का, शून्येतर का मतलब है नॉन जीरो यानी वो जीरो ना हो, तो प्रत्येक शून्येतर अवयव के लिए आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। यानी जैसे कि हम ए लेकर के चलें, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए आर का अगर एलिमेंट है तो इसका जो इनवर्स होगा वह भी आर में ही हो, लेकिन कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन विभाजन वलय के लिए होती हैं। इस विभाजन वलय के साथ साथ कुछ पॉइंट्स और हैं। एक है बूलियन रिंग। तो बूलियन रिंग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक वलय आर बूलियन रिंग कहलाती है। बूलियन रिंग एक वलय कैपिटल आर बूलियन वलय कहलाती है यदि और केवल यदि और केवल यदि कंडीशन है इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। कंडीशन है इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और वलय होती है पी वलय। तो एक वलय आर है वह पी वलय कहलाती है। पी वलय के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी वलय पी वलय कहलाती है यदि ए की पावर पी इज इक्वल टू ए हो जाए और
P का गुणा A से करें तो 0 आए, लेकिन जो A एलिमेंट है वह R का हो। दोबारा से समझें, P वलय के लिए कोई भी वलय P वलय कहलाती है यदि A पर घात R, A पे घात P करने पर एलिमेंट A ही आए और P का गुणा फिर इस A से करें तो 0 आ जाए। लेकिन यहाँ जो A एलिमेंट है वह रिंग R का है, तो इस कंडीशन में इसे हम P रिंग कहेंगे। इस P रिंग के बाद में अब आपके लिए थ्योरम से स्टार्ट होती हैं। उन थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम है आपकी, जिसके 5 भाग हैं। पहली जो प्रमेय है उसके 5 भाग दे रखे हैं आप लोगों के लिए, और वो है स्टेट इसका। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट। इसमें दिया है स्टेट में, यदि R प्लस डॉट एक वलय है, यदि R प्लस डॉट एक वलय है तथा A B C रिंग R के एलिमेंट हैं, तब इसके 5 भाग हैं ये जो कि हमें प्रूव करने हैं। पहला है A डॉट जीरो इज इक्वल टू A डॉट जीरो इज इक्वल टू 0 डॉट A इज इक्वल टू 0। इसका सेकंड पार्ट है A डॉट माइनस बी करो तो माइनस का A डॉट बी आएगा, या फिर इसको माइनस A डॉट बी करें। थर्ड वाला पार्ट है माइनस A डॉट माइनस का B करें तो ये आ जाता है A डॉट बी। फोर्थ है ये A डॉट बी माइनस सी करें तो ये बनेगा A डॉट बी माइनस का A डॉट सी। फिफ्थ है इसका B माइनस सी डॉट A हो तो ये आता है B डॉट A माइनस का C डॉट A। आप लोग इसका पहला पार्ट समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका, आप लोग जानते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 लिखा जा सकता है, वो समृद्ध की कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि A प्लस 0, अगर 0 तत्समक है और इसको A माना जाए तो A प्लस 0 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर A ही आएगा ना, यानी ये वाला A आएगा ना, यानी A की जगह 0। तो A प्लस 0 इज इक्वल टू A होता है ना, एडिशन के लिए जो अगर आइडेंटिटी होता है उसके अकॉर्डिंग 0 प्लस 0 किया जाए, यानी A प्लस 0 किया जाए तो A आएगा। A की जगह 0 है तो 0 आएगा ना। और इसमें अगर हम A से ऑपरेशन करें, A से दोनों तरफ संक्रिया करें तो ये बनेगा A डॉट 0 प्लस 0। अब अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं बंटनता से तो ये बन जाएगा A डॉट 0 इज इक्वल टू A डॉट 0 प्लस का A डॉट 0। अब दोनों तरफ अगर हम माइनस A डॉट 0 है इससे ऑपरेशन करें माइनस A डॉट 0 से तो यह बन जाएगा माइनस A डॉट 0 प्लस का A डॉट 0 इक्वल टू, दोनों साइड में करेंगे ना हम माइनस A डॉट 0 से तो ये है फिर प्लस में A डॉट 0 प्लस का A डॉट 0। आप देखेंगे कि यहाँ A डॉट 0 है, इसका इनवर्स है ये, सॉरी A डॉट 0 है ना, इसका प्रतिलोम दे रखा है यहाँ। तो A प्लस A डैश अगर होता तो क्या आता है, तत्समक आता है ना, तो योग के लिए तत्समक 0 है। अरे आप देखो ये दोनों सेम है ना, ऐसे नहीं है कि काट दें, करते नहीं है ये, लेकिन ये ऑपरेशन कहलाता है। यहाँ A डॉट 0 का ऑपरेशन माइनस A डॉट 0 से करोगे तो देखिए ये प्रतिलोम है ना, इसका A डॉट 0 का प्रतिलोम है ना माइनस में A डॉट 0। अरे A का प्रतिलोम क्या होगा, A का प्रतिलोम माइनस A होता है ना, क्योंकि A में हम देखो A का अगर प्रतिलोम निकालना है तो हम A में हम क्या जोड़ें कि ये तत्समक जोड़ के लिए 0 आ जाए, तो A में हम क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक 0 आ जाए, तो A में हम माइनस A जोड़ेंगे तो योज्य तत्समक 0 आ जाएगा ना।
तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ इस ए डॉट जीरो का जो प्रतिलोम है वो माइनस का ए डॉट जीरो है, तो इन दोनों का ऑपरेशन करने पे क्या आया, आइडेंटिटी आया। ऐसे ही यहाँ समृद्ध, देखिए ये समृद्ध की कंडीशन को हटा करके अगर यहाँ साचर्य नियम लगाएं तो ये बन जाएगा माइनस का ए डॉट जीरो प्लस का ए डॉट जीरो प्लस में ए डॉट जीरो। आप देखेंगे यहाँ भी वही कंडीशन है प्रतिलोम वाली, जीरो इज इक्वल टू ये बनेगा ए प्लस माइनस ए, तो यहाँ भी तत्समक आएगा और प्लस का ए डॉट जीरो, ये रहा जीरो। अब इस तत्समक को इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो यही बनेगा ना ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ लेफ्ट में ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो आया, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू ये जीरो आया। अभी इसी प्रकार से हम इसको दूसरे को लिखें तो ये बन जाएगा इसी प्रकार, यहाँ ए लेफ्ट में है जीरो राइट में है, लेकिन अगर जीरो को लेफ्ट में लें ए को राइट में लें तो भी ये वैल्यू इतनी आएगी, यानी जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एक व दो से। देखेंगे आप ए डॉट जीरो करो या जीरो डॉट ए करो जो कि जीरो के ही इक्वल है, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। इसी के साथ साथ हम सेकंड पार्ट की भी बात करें तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी इसमें से जो 4 भाग बचे हैं इनके बारे में कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन चारों पार्ट्स के बारे में कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे